नमस्कार बच्चों, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी मोकरा से। और ये बीए फाइनल सेमेस्टर 5 का हिंदी का तीसरा पाठ है नरेश मेहता की कविता अरण्यनी से वापसी। तो अरण्यनी से वापसी कविता का सार अपने शब्दों में लिखो, या इसका सार या इसका प्रतिपाद्य, इसका उद्देश्य क्या है, एक प्रश्न भी बनता है। और इसका सार हम इस प्रकार करते हैं। तो अरण्यनी से वापसी कवि नरेश मेहता की एक उल्लेखनीय कविता है, जिसमें कवि स्पष्ट करता है कि अरण्य क्या होता है। एक जंगल होता है अरण्य, माने अरण्य को छोड़कर पुण्य धरती पर आना चाहता है। यानी इसमें कवि स्पष्ट करता है कि वह जंगल में त्याग तपस्या करके छोड़ के लोगों की सेवा करके समाज को उन्नत बनाना चाह रहा है। वह पुण्य लोगों के बीच, समाज के बीच आकर के काम करना चाहता है, ताकि वह अपने अधूरे काम को पूरा कर सके। जो कविता लिखने का अधूरा काम छोड़ के गया है, उसको पूरा कर सके। कविता के बारे में कवि लिखता है कि जब कविता केवल एक विचार रूप में होती है, तब वह साक्षात सत्य होती है। यानी कविता ही एक ऐसा साक्षात सत्य है, वह हमारे को कर्म की प्रेरणा देती है, साक्षात सत्य होता है। कवि उसे ईश्वर की लीला, कवि क्या कहता है, ईश्वर की लीला, आत्म उपनिषद और आनंद का मंत्र कहता है। यानी कवि कविता को उपनिषद और आनंद का मंत्र कहता है। इसमें तन्मयता का कीर्तन होता है, विनय की प्रार्थना होती है, लालित्य का गान होता है। मानव सभ्यता में पहुंचकर कविता क्या होती है, विराट करुणा और पीड़ा बन जाती है। जो कविता में क्या है, मानव सभ्यता में पहुंचकर विराट करुणा, यानी लोगों के हृदय में करुणा और पीड़ा बन करके एक विराट रूप धारण कर लेती है। कवि वन्य प्रदेश से प्राप्त करता है कि वह उसकी प्रार्थना को स्वीकार करे, उसे करोड़ों लोगों के बीच जाकर के काव्य रचना यानी कि कविता लिखने की आज्ञा दे। कवि कहता है कि कविता के बिना यह धरती शमशान बन चुकी है। यानी कि कविता के बिना धरती क्या है, शमशान बन चुकी है। कविता द्वारा ही लोगों को पुण्य, पावनता माने पवित्रता उत्पन्न करना चाहता है। उसका कथन है कि कविता मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है। और कवि भोजपत्रों, देवदारू वृक्षों, हिमनदी आदि को संबोधित करता हुआ कहता है कि वह पर्वतीय प्रदेश के शीतल वस्त्र और वनस्पति के वल्कल क्या होते हैं, वृक्षों की छाल होती है, औषधियों के अंगराग आदि सब काम छोड़ करके पृथ्वी की ओर लौट रहा है। यानी कि ये जो उन्होंने पर्वत प्रदेश में शीतल वस्त्र धारण कर रखे थे, वनस्पतियों के वस्त्र धारण कर रखे थे, वे सब काम करके पृथ्वी की ओर लौट रहा है। कवि सोचता है कि वन प्रदेश में एक क्या है, पावनता है, पवित्रता है, एक सात्विकता है, जिसे लेकर वह उस संसार में नहीं जा सकता। जो आदमी वन में तपस्या करता है, वहां की शांति को छोड़कर संसार के भीड़ भाड़ प्रदूषण के इलाके में कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि वहां लोग इतिहास और राजनीति के कारण दुखी और पीड़ित है। यानी हमारे समाज में क्या है, इतिहास और राजनीति घर घर राजनीति के कारण पीड़ित और दुखी है। अब वे केवल कविता क्या है, कविता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं यहाँ भी जानता हूँ कि कविता का लोगों के मध्य लौटकर आना एक ऐसी घटना होगी जिस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। कवि पुण्य कहता है कि उनके सूर्य को इसलिए जल चढ़ाया है कि ताकि उनकी ये लंबी किरणें धरती पर आ जाकर के मानव, पशु, पक्षी, वनस्पतियां बनकर उत्पन्न हो। और यह तभी संभव होगा जब वह धरती पर जाएगा, लोगों में अपनी
कविता के द्वारा एक बार पुण्य मानव मूल्यों को विकसित करेगा। वह एक ऐसी कविता लिखने की प्रार्थना करता है जिसमें एक गरिमा हो, एक पवित्रता हो, एक उत्सव हो। कवि का यह विचार है कि कविता ही मानव मुख पर पुण्य हंसी बिखेर सकती है और इस कार्य से बढ़कर न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव है, न ही स्वयं ईश्वर है। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि कविता ही मनुष्य को सुख पहुंचा सकती है। इससे बड़ी न तो कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव है, न ही स्वयं ईश्वर है। युधिष्ठिर के समान मुझे भी अब मानव जाति के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी होगी, सृष्टि पर सौरभ लाने का प्रयास करना होगा। और कवि कामना करता है कि उसकी कविता एक प्रार्थना है जो पृथ्वी पर वनस्पति और भाषा बनकर विचरण करे। कि कविता धूप, सूर्य, नदियों, बादलों के समान अवतरित हो, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए हो। उनकी कविता मानव जाति के लिए हो, इतिहास और राजनीति के लिए नहीं है। अंत में कवि कहता है कि व्यक्तियों और घर परिवारों, भाषाओं से अब यह आग्रह करना पड़ेगा कि वे जातिगत वर्गगत पोस्टरों को उखाड़ फेंके। यानी कि घर घर में क्या है, हम जातिगत परिवार से अलग अलग बंधे हुए हैं। वर्गगत पोस्टरों को उखाड़ फेंक करके इस प्रकार भाषणों और नारों को भी छोड़ दे और मानव को धोखेबाज बनाते हैं और भाषा को दूषित करते हैं। उनके शरीर पर जो वर्ग भेद के टैटू, यानी वर्ग भेद के जो मस्तिष्क में छिपे हुए टैटू हैं, उन्हें भी उतार कर फेंकना होगा। कवि कहता है कि उनकी कविता एक प्रार्थना है, एक सनातन प्रवृत्ति है। उसे कदम वृक्ष के समान सभी को कल्याणकारी बनना पड़ेगा। कवि स्पष्ट कथन के द्वारा कविता का सार इस तत्व में कहता है। कविता जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मानव हो जाती है, तब वह पृथ्वी की साधारण जन की रामायण हो जाती है। यानी कि कविता ही रामायण की भांति सबका कल्याण करने वाली बन जाती है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी समकालीन हिंदी कविता में अरण्यनी से वापसी से ली गई हैं। इसके रचयिता नरेश मेहता हैं और इनमें कवि स्पष्ट करता है कि वे सन्यास का भाव छोड़ करके पुण्य अपनी धरती पर आकर अपने अधूरी कविता है, अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करना चाहता है। तो इन पंक्तियों में कहता है कि ये इसका प्रसंग था। ये इसकी व्याख्या, मेरी अरण्यनी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। अरण्यनी का अर्थ है वन प्रदेश, जंगल या छोटा जंगल, और इसका वन देवी भी कह सकते हैं। और अरण्यनी का सन्यास की भावना भी है। इसका अर्थ क्या है, सन्यास की भावना भी है। और शाश्वती का अर्थ है सनातन, जो लोगों के बीच, समाज के बीच। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मेरी अरण्यनी है, अपने आप से कहता कवि अपने अंदर की सन्यास ग्रहण करने की भावना को संबोधित करते हुए कह रहा है। सन्यास ग्रहण करने की भावना को संबोधित हुए इन पंक्तियों में क्या कहता है, मुझे जंगल अथवा सन्यास की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहाँ अरण्यनी यानी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं इस भावना से मुक्त होकर के वह कहता है कि मैं जंगल की भावना से वापस अपनी धरती, अपने लोगों के बीच लौटना ही होगा। वापस सनातन कर्म भूमि के पास लौटना ही होगा, ताकि केवल एक व्यक्ति या कवि ही बनकर न रह जाए, ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कवि न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं, एक कविता। यहाँ कवि कहता है कि वह केवल एक व्यक्ति या एक कवि ही बनकर न रह जाए, अर्थात वह अपने सन्यास का भाव त्याग कर
करना चाहता है ताकि वह अपने समय की एक बड़ी घटना बन सके, अर्थात एक कविता का रूप धारण कर सके, लोगों का उद्धार कर सके। यानी अपने समय की एक कविता ऐसी लिखना चाहता है जिससे लोगों का उद्धार कर सके। तो प्रस्तुत पंक्तियां सहज सरल खड़ी बोली में है और इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है? कर्म भूमि यानी कि संन्यास त्याग की भावना छोड़ करके कार्य करने पर कर्म की इच्छा व्यक्त कर रहा है। और अनुप्रास अलंकार है, सहज सरल खड़ी बोली है, सह की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है और संबोधनात्मक शैली का वर्णन किया गया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि कविता जब केवल विचार होती है, तब वह सत्य का साक्षात होती है। तो कवि जो सन्यास की भावना को त्याग करके कर्म भूमि, लोगों के बीच जाकर के कर्म भूमि में जाकर के कविता अधूरे कार्य को पूरा करना चाह रहा है, तो कविता क्या करती है? वह अपनी कर्म भूमि में जाकर एक ऐसी कविता का रूप धारण करना चाहता है। कैसी रूप धारण करना चाहता है? जो अपने विचारों से सत्य का साक्षात माने प्रत्यक्ष दर्शन करवा सकते। जो सत्य आता है, जो लोग झूठ बोलते हैं उनको सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन करवा सके। ऐसी स्थिति में तब वह परम पुरुष की लीला, परम पुरुष माने जो ईश्वर होता है, भगवान होता है, ईश्वर की लीला तब वह आत्म उपनिषद होती है। तब वह कैसी होती है? ईश्वर की लीला और स्वयं उपनिषद बन जाती है। जो उपनिषदों में ज्ञान का वर्णन होता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा की लीला का वर्णन करने वाली कविता बन जाती है। परंतु आगे कहता है परंतु जब वह भाषा के बोझ पत्र पहन लेती है, यानी कि कविता को किस पे लिखा जाता था? पहले जो बड़े बड़े पत्ते थे, पत्तों पर लिखा जाता था। तो वह कविता जब भाषा के भोज पत्र यानी कागजों पर लिखा जाता है या उन पत्तों पर लिखा जाता है, भोज पत्रों का रूप धारण कर लेती है, तब वह कैसी हो जाती है? आनंद प्रदान करने वाला पत्र बन जाता है। तो वह कविता कैसी बन जाती है? आनंद प्रदान करने वाला मंत्र की जगह पत्थर हो जाता है। आसक्ति माने परस्पर, आसक्ति माने लगाव के पद बन जाते हैं। और तन्मयता माने तल्लीनता, उनमें लीन करने का कीर्तन गायन कर देती है। यानी कविता हमें तल्लीन करने का गायन कर देती है। और विनय की जाने वाली प्रार्थना है। और ललित्य माने सौंदर्य के गान करने वाली कविता बन जाती है। और आगे कहता है कवि, अपराजित हिमालय पर अक्षत उत्पत्तियों से उतरती हुई जलते मानवीय मैदानों में पहुंचकर विराट करुणा पीड़ा मातर बन जाती है। तो यहाँ अपराजित जो हमारा हिमालय है, जो अजय हिमालय और उसकी अनछुई अक्षत उत्पत्तियां माने चोटियों, जो ऊंची अनछुई हुई चोटियों से जलते हुए, यानी कि जो जलते हुए मानव, जैसे यानी कोई सन्यासी है और जंगल हिमालय में रहता है, तो यहाँ कवि कह रहा है कि उस हिमालय, अपराजित हिमालय को छोड़कर, उनकी ऊंची ऊंची चोटियों से छोड़कर कविता को, जो मानव आपस में एक बैर और राग द्वेष के कारण मानवीय भावना जो बिखर रही है, उन जलते हुए मानव के बीच के मैदान में पहुंचकर मानव के हृदय में अपना विराट करुणा का, अपने मनुष्य के हृदय में विशाल करुणा का रूप धारण करके मानवीय पीड़ा का निवारण बन जाती है। यानी कविता उनके दुखों को दूर करने का कारण बन जाती है, यहाँ कहना चाह रहा है कवि। तो इसका विशेष क्या है? भाषा, रूपक, अनुप्रास अलंकार है, संबोधन शैली है, तत्सम तद्भव सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।